नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीकेंड है, डिटेल वीडियो बना रहा हूं आप सभी के साथ IRCTC पे, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IRCTC के शेयर ने अपने डबल टॉप का ब्रेकआउट दिया। देखो एक चीज क्लियर है, मैं चार्ट्स वगैरह को फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग चार्ट्स को फॉलो करते हैं उन्हें इससे प्यारा चार्ट पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप चार्ट्स की बात करो तो सिंगल डे की एक कैंडल लगाऊं मैं अगर स्क्रीन पे, तो डबल टॉप का ब्रेकआउट हो गया है और एक ही कैंडल ने पूरे के पूरे बीते मतलब स्टॉक अगर एक साल देख लो तो आप एक साल के सारे लेवल्स को निकाल दिया है। बट एक साल का देखने की जरूरत नहीं है, हम बीते कुछ समय का ही देखते हैं। तो डबल टॉप बना था 1060 पे, उसको निकाला है। केवल निकाला नहीं है, डे हाई की क्लोजिंग दी स्टॉक ने, वो सबसे दमदार बात थी। कल का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, उस ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल की क्लोजिंग आई है ना फ्राइडे को, उसके नीचे भी नहीं निकला स्टॉक इनफैक्ट। तो ये अपने आप में सिंगल डे प्राइस बिहेवियर के हिसाब से तो बड़ा वाला ब्रेकआउट है ही है। अब एक एडिशनल इंपैक्ट और बताता हूं मैं। आप वीकली कैंडल निकालिए तो आपको दिखेगा कि एक कैंडल पूरे के मतलब इतनी बड़ी कैंडल आती हुई दिखी है आपको, जिसने सारी कैंडल कवर कर दी है बीते कुछ समय की। ये स्टॉक छप्पर फाड़ के ब्रेकआउट देकर बहुत दूरी तय करने के लिए तैयार है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं व्यू। देखो मैंने इस स्टॉक को 780 से डिस्कस किया है, वन साइडेड। बहुत लोगों ने लिया, किसी ने 780 पे ही ले लिया तो किसी ने 900 पे लिया था, क्योंकि 920 का मैंने फिर आपसे कहा कि ये बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। किसी ने 920 के बाद लेने के बाद 960 देखा, वापस 870 देखा, वीडियो में कमेंट करा कि अंकुर भाई क्या हुआ, शेयर तो गिर गया, क्या करें हम। तो मैं आपको जब भी किसी भी स्टॉक में शेयर करता हूं ना अपना व्यू, तो एक चीज समझिए, मैं ये जरूर कहता हूं कि स्टॉक इतना नीचे आएगा तो और ऐड करना है। इस स्टॉक को कैसे, मैं पहली बात में दिन की 12 वीडियो बनाता हूं और 12 की 12 बाय सेल नहीं होती है, अपडेट होती है। मैं किसी वीडियो में ही बस बाय सेल की बात करता हूं, और जब मैं बाय की बात करता हूं ना तो मैं A to Z चीजें कवर करता हूं। मुझे पता है सामने वाला व्यक्ति कितना कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट में काम करता हूं। मुझे पता है क्या सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं कि मैंने ले लिया, लेने के बाद ऊपर जाएगा तो क्या करना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है, इनकेस नीचे चला गया तो क्या करना है, अगर निकलना है तो निकलने के लेवल देता हूं, गिरावट में और ऐड करना है तो ऐड करने के लेवल देता हूं। सिर्फ केवल इतना ही नहीं, अभी इतना लगाओ, ऐड पे इतना लगाओ, ये भी बताता हूं आपको। A to Z चीजें कवर करता हूं। जब स्टॉक आपके लिए 990 का लेवल निकालता है तो मैंने कहा कि आप ट्रेडिंग पर्पस से लेंगे। 995 का भाव है, 975 का स्टॉप लॉस, 1040 का टारगेट, वो भी अचीव हुए। अभी स्टॉक 1100 पार हो गया है। देखो ट्रेडिंग के लिए उस समय इसलिए बोला था क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा था, तो आपसे बोला कि अब हम ट्रेडिंग से लेंगे। स्टॉक ने मूवमेंट दी, आज 1100 है। आप सभी को याद होगा जब मैंने 780 डिस्कस किया था तो मैंने आपसे क्या कहा था, 1150 रुपए का मुझे पहला भाव दिखता है, और इस स्टॉक में पोटेंशियल इतना है कि अपने ये हाईएस्ट पीई पे पहुंच गया ना तो आप भाव सोच भी नहीं पाओगे जो भाव आ सकता है। इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर आप लगेगा भाई पागल बना रहा है। अभी इस स्टॉक में क्या करना है, इस शेयर को पकड़ के बैठे रहो भाई साहब। जिसने खरीदा है ना, और डिस्क्लेमर दे दूं मेरी पोर्टफोलियो में भी है, अब जिसने खरीदा है ये स्टॉक और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई प्रॉफिट बुकिंग का मेरा इसमें मन नहीं रहता, ये मैंने आपको बता दिया। और बहुत पहले से मैंने बहुत नीचे का लेवल भी देखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टॉक को जो लेके बैठ गया नीचे से हमारे कहने से, अपने हिसाब से, किसी भी रीजन से, आपको बता दूं ये बेचना नहीं है। क्यों नहीं बेचना वो समझो। पूरे रेलवे क्षेत्र में कहां से कहां तक की तेजी देख लिया आपने, ये क्यों नहीं चला? कोई गड्ढा कंपनी है क्या ये? IRCTC है, टिकट बुकिंग का एकमात्र प्लेयर है। आपने पटरी बिछा ली, रेलवे सुधार दिया, गाड़ी बना दी, चलेगी नहीं क्या? चलेगी तो लोग नहीं बैठेंगे क्या? टिकट बुक नहीं होगी क्या? होगी। और ये सारी चीजें पहले कवर करी थी कि पूरा रेलवे चल गया। देखो सबसे पहले रेलवे में ट्रैक बिछाना पड़ता है, तो ट्रैक चलाने वाली कंपनी बनेगी। उसके बाद रेलवे का स्टेशन बनेगा तो स्टेशन वाली कंपनी चल जाएगी। उसके बाद रेल बनेगी, लेकिन इवेंचुअली उस रेल में बैठने के लिए लोग टिकट भी तो बुक करेंगे, उसमें खाना पीना भी तो खाएंगे। और ये केवल रेलवे तक सीमित नहीं है, काफी लाउंजेस बना दिए हैं इसने। एक बहुत दमदार ई-कॉमर्स कंपनी बन रही है एक तरीके से। हालांकि आप लोगों ने 2021 की तेजी भूल गए हो, आप जब डेली 10% भागता था, बट ये स्टॉक वो है जो आपकी वेल्थ बनाएगा आगे चलकर, इसे छोड़ना ही नहीं है। और ये चीजें मैंने काफी निचले स्तर से भी कवर करी हुई हैं। अभी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिसके पास है बहुत बढ़िया, और जो नहीं है फ्रेश अगर कोई लेने की सोच रहा है
तो थोड़ा सा वेट कर लो आप। अब वेट करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए क्या है कि ऊपर से एक बहुत बड़ी सेलिंग आई है, 1148 का हाई लगाया आपके लिए और अभी नीचे 1102 पे क्लोजिंग आई है। स्टॉक में एक बड़ा लेवल जो है सपोर्ट का वो 1051 का है। जिस दिन ब्रेकआउट आया था ना 17 मई को, उस दिन का लो है ये 1051, वो लेवल ब्रेक नहीं होगा। अब जितना हम लोग उसके पास पहुंचे, फॉर एग्जांपल 1080 या 1075, वो लेने का मौका होगा। आपका स्टॉप लॉस 1045 का होगा। अभी स्टॉप लॉस के साथ ही उठाना है, सिंपल। अगर कोई फ्रेश लेने जा रहा है तो, अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया, नहीं लगाया, तो नीचे आप पता चले 1000 का भाव देख जाओ, 950 का देख जाओ, क्या फायदा, दोबारा खरीद लेंगे, इतना गिर गया तो छोटा मोटा लॉस बुक करने में कुछ नहीं जाएगा। 1080 पे लोग 1050-45 का स्टॉप लॉस 3% का होता है, तो स्टॉप लॉस के साथ उठाना है। और ऊपर में लेवल्स खुले हुए, बेचना नहीं है, केवल स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।